संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप। इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान आपको बताते हैं। हमारे साथ आज भी मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शो की शुरुआत करने से पहले संजीवनी के सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 दुर्गा का त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इन 9 दिनों में लोग दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ साथ 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं। तो क्यों न हम आज संजीवनी में इसी बात पर चर्चा करें कि कैसे नवरात्र के शुभ अवसर पर आप व्रत या फिर उपवास के जरिए 9 दुर्गा के त्योहार के साथ साथ खुद को स्वस्थ और सेहतमंद भी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, आज हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानिए सेब की ढेरों शानदार खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है उपवास यानी कि फास्टिंग के बेशुमार फायदे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि व्रत रखना कितना फायदेमंद है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस नवरात्र में हम किस तरह से व्रत रखें ताकि चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो, हम तरीके से व्रत रख पाए और नवरात्र हमारे अच्छे से बीते। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि व्रत रखना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। देखिए, जैसा आपने कहा कि आध्यात्मिक इसका एक बेनिफिट तो होता ही है। 9 दुर्गा के रूप हैं, उसके लिए व्रत रखते हैं, लेकिन हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो शारीरिक और मानसिक लेवल पर, न केवल आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक लेवल पर भी बहुत शुद्धि होती है व्रत रखने से। आयुर्वेद में इसको लंघन चिकित्सा के अंडर जो है काफी अच्छा वर्णन इसका उपवास का किया गया है और उसमें यह भी बताया है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो गए या आम कहीं पर अगर जमा हो गया है तो आम का पाचन उससे होता है, क्योंकि जो हमारी अग्नियां हैं, जठराग्नि है और अन्य प्रकार की जो अग्नियां शरीर में है, वो आम को या विष जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको वो पचाती हैं। इसके साथ साथ शारीरिक शुद्धि के साथ साथ जो छोटी छोटी चैनल्स हैं हमारे शरीर में, जो स्रोतस हैं, वो भी साफ होते हैं। हमारे जो धातु हैं जिनमें अगर किसी प्रकार के टॉक्सिन्स जमा हैं वो शुद्ध होते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि जब आप व्रत रखते हैं तो आपको, जब हम खास तौर पर ये देखें नवरात्र का, तो उसमें पूजा करना या ध्यान करना ये भी साथ में लिखा है, तो मन की एकाग्रता बढ़ाना, मन का कंसंट्रेशन बढ़ाना। हालांकि आजकल थोड़ा सा इसका जो प्रचलन है वो बहुत विपरीत हो गया है। अब लोग इसको फैशन के रूप में लेते हैं, कुछ लोग एंजॉयमेंट के रूप में लेते हैं। मन की एकाग्रता की बजाय मन को डिस्टर्ब करते हैं। डांडिया बहुत चलता है, डांस बहुत चलता है, म्यूजिक इतना लाउड चलता है। ये इसका पर्पज नहीं है। पर्पज इतना ही है कि शारीरिक शुद्धि हो, विजुअल जो हमारे टॉक्सिन्स हैं, मन की एकाग्रता बढ़े और आध्यात्मिक हमें कुछ लाभ हो। इसके अतिरिक्त एक और फायदा है जो हम नवरात्रे रखते हैं कि ये चेंज ऑफ सीजन होता है। मौसम बदल रहा है, ऋतु चेंज हो रही है, तो उस समय हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है। तो उस समय भी ऐसा लिखा है आयुर्वेद में कि अगर हम भोजन कम खाएं तो हमें रोग नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, इसका जो है भरपूर आप फायदा उठाएं, आध्यात्मिक लेवल पर भी, मानसिक लेवल पर भी और शारीरिक लेवल पर। कुरुक्षेत्र से रामदयाल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका, अपना सवाल कहें। हाँ, मुझे एसिड पेप्टिक डिजीज है, क्या मैं व्रत रह सकता हूँ? क्या एसिडिटी? हाँ, एसिड पेप्टिक डिजीज। देखिए, एसिडिटी में व्रत रखना बहुत ही आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। मना तो नहीं करेंगे आपको, क्योंकि एक अच्छी चीज है, लेकिन खाली पेट अगर अधिक देर तक आप रहेंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसलिए आप व्रत रखें, लेकिन हर 2 घंटे के बाद कुछ न कुछ आप लाइट कुछ खाएं, या तो खीरा खा लें, तरबूज खा लें, नारियल पानी पी लें, तो उससे एसिडिटी भी नहीं होगी और जो एसिडिटी आपको है उसमें भी आपको फायदा होगा। फिर आप व्रत रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तली चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा जो फ्राइड इसमें खाया जाता है व्रत में, उनका सेवन ना करें। ग्वालियर से रवि जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल कहें। हेलो जी। हाँ सर, नमस्कार सर। सर, मुझे जो घुटनों में दर्द होता है ये आजकल जमा क्यों होता है इसी समय, सुबह मॉर्निंग के समय? घुटनों में दर्द कब से हो रहा है आपको? ये हो रहा है मुझे सर अभी 1 महीना से, पिछले 1 महीना से हो रहा है? कमर में भी दर्द रहता है। और आपकी उम्र कितनी है अभी? सर, ये 30 वर्ष उम्र है हमारी। 21? 30 वर्ष। अच्छा जी। देखिए, ऐसा है कि आपका जो अभी उम्र तो नहीं है घुटनों के दर्द का, तो हम इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई कमजोरी या वीकनेस की वजह से ये हो रहा है, या कभी कभार जो है हमारी जो मांसपेशियां उनमें अकड़ाहट आ जाती है, उस वजह से कमर दर्द और घुटनों में दर्द आपको हो सकता है। पोस्चर की वजह से मुख्य रूप से मैंने देखा है।
आपकी आयु के जो लोग हैं आजकल सब कंप्यूटर पर काम करते हैं या जो है उसमें पोस्चर की कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से। तो इसमें सिंपल एक बहुत ही साधारण आपको मैं इलाज बताता हूँ, वो ये है कि घुटनों में और कमर में तिल के तेल से मालिश करें और थोड़ा सा सुबह 5-10 मिनट आप कुछ व्यायाम या एक्सरसाइज या कोई आसन, सूर्य नमस्कार इत्यादि कुछ करें, जिससे कि आपकी मांसपेशियां वो स्टिफ नहीं होंगी, लचीली बनी रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी और आपको पेन नहीं होगा। कोई घबराने की बात नहीं है, ये रोग आपका जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि 1 महीना पुराना रोग है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई औषधि सेवन की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसी से ठीक हो जाएगा। थोड़ा एक्सरसाइज करें और तिल के तेल से मालिश करें। नवरात्र चल रहे हैं, व्रत रखे बिना मानेंगे तो है नहीं आप। बीमार है लेकिन फिर भी व्रत रखना है, लेकिन क्या ये आपके लिए नुकसानदायक है या फिर आपकी सेहत को और खराब कर सकता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, घर में कई बार ऐसा होता है जब त्योहारों का मौसम होता है और खासतौर पर नवरात्रि की बात करें तो व्रत रखना घर में कहा जाता है लाजमी है। बहुत सारे लोग रखते भी हैं, बीमार होने के बाद भी रखते हैं। बीमार लोग इसलिए भी रखते हैं कि शायद रोग ठीक हो जाए। लेकिन जिन्हें डायबिटीज है, हार्ट डिसीजेस है या और समस्याएं हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो व्रत रख सकते हैं? देखिए, बीमार लोग रख सकते हैं फिर भी, लेकिन आपको मैं कुछ यहाँ पर बताना चाहूंगा। बहुत आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल होता क्या है कि बहुत सारे पैकेट के फूड आते हैं व्रत वाले, जंक फूड जिनको हम कहते हैं, स्पेशल थाली मिलती है। और एक जो बहुत कॉमन प्रचलन है व्रत में, मैंने देखा है कि लोग तला हुआ बहुत खाते हैं, तले हुए आलू खाते हैं, साबूदाने का पापड़, कूटू के पकौड़े, दही, यही सब खाते हैं व्रत में। मेरे को समझ नहीं आता क्यों इतना ज्यादा तला हुआ, इतना हैवी क्यों खाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नमकीन चीजें ज्यादा ना खाएं। लेकिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आपको मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। आप जो है लौकी खाइए, कद्दू खाइए, तुरई खाइए, इसका सूप बना करके लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त पपीता, नाशपाती, सेब, संतरा, मौसमी और भीगे हुए बादाम छील करके आप खाएं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे आप किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि लंबे समय तक भूखे ना रहें। हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आप ये जो चीजें हमने बताई इनका सेवन करते रहिए और तली चीजें नहीं खाइए और बहुत ज्यादा हैवी गरिष्ठ भोजन नहीं करिए, तो आप व्रत कर सकते हैं। भोपाल से अर्जुन जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका, अपना सवाल कहें। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। सर, मुझे बाय बर्थ ही ऐसा लगता है कि मेरी यहाँ नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, डॉक्टर्स बताते हैं। अच्छा। तो सर उसकी वजह से मुझे बार बार जुकाम, सर्दी ये सब होते रहती है सर, और इतनी छींकें आती है सर कि बहुत ज्यादा मैं हेडेक वगैरह ये सबसे परेशान रहता हूँ सर। देखो, हम आयुर्वेद में इस रोग का इलाज करते हैं और अच्छा इलाज है इसका। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो आपके ये साइनसिस होते हैं, जहाँ पर के वो सूखा हुआ बलगम वहाँ जम जाता है, उसी से लगता है कि हड्डी टेढ़ी हो गई है या नाक की हड्डी बढ़ गई है, तो हम लोग उस कफ को सॉफ्ट करके बाहर निकालने के लिए चिकित्सा करते हैं। तो एक तो इसमें नस्य चिकित्सा बहुत फायदा करती है। अगर आप पंचकर्म चिकित्सा केंद्र कोई है आपके आसपास, या आप हमारे यहाँ करके रह सकते हैं, कम से कम 1 सप्ताह के लिए नस्य चिकित्सा इसमें बहुत फायदा करेगी आपको। उसमें हम विशेष कुछ मालिश करते हैं, स्टीम भी देते हैं, तेल डालते हैं, कुछ जड़ी बूटियों का धुआं जो है वो आपको सूंघना पड़ता है। काफी अच्छी चिकित्सा है। इसके साथ साथ अंदर जो खाने वाली चीजें हैं उसमें कफ नाशक चीजें आपको खानी चाहिए, जैसे कि सौंठ है। सौंठ और काली मिर्च दोनों को बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए। इनका चूर्ण जो है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के आप चाटिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। लेकिन जो ऐसे रोगी हैं जैसे आपके जैसे हैं, उनसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद में इसकी कुछ विशेष औषधियां हैं, उनका सेवन भी आप जरूर करें। संजय जी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, ये मुझे कभी कभी बोन्स में पेन हो जाता है और कट कट की आवाज़ आने लगती है हड्डियों से जी। तो उसमें मैं आपसे समाधान चाह रहा था कि इसमें कुछ ऐसा नुस्खा बताएं जिससे इसमें आराम हो जाए। देखिए, जब भी आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, तो इसका एक सीधा सा एक संकेत ये है कि आपके जोड़ों में वायु की अधिकता है, जो हम वात दोष जिसको बोलते हैं। और काफी बारी हमने समझाया, अब तो हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा आयुर्वेद समझने लगे हैं कि वात के बढ़ने से ड्राइनेस बढ़ती है, रुक्षता बढ़ती है। और जोड़ों में जो एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, जो एक फ्लूइड होता है, जो हमारे जोड़ों को लुब्रिकेशन या स्निग्धता प्रदान करता है, तो वो सूख जाता है।
तो वो कहाँ से पैदा करेंगे आप? एक तो बाहर से मालिश करिए, बाहर से आप तेल की मालिश करिए, अपने भोजन में भी थोड़ा गर्म और कुछ अगर अच्छा घी मिलता है आपको तो घी डाल करके उसमें खाइए, तो वो स्निग्धता आपके जोड़ों तक पहुंचेगी। इस प्रकार से आप अपने इस रोग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर रोग बहुत पुराना हो गया है तो वातनाशक औषधियां बहुत हैं आयुर्वेद में, बहुत सारी टैबलेट्स, चूर्ण या कई काढ़े हम बनाते हैं, उनका सेवन करके भी आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसपे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि नवरात्र के व्रत के जरिए फिट और हेल्दी बनने की क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, कुछ चीजें मैंने आपको बताई पहले, लेकिन कुछ और चीजें हैं। मैंने ऐसा देखा है अक्सर जो लोग व्रत रखते हैं तो दिन भर चाय पीते रहते हैं, बहुत चाय पीते हैं। सुबह उठते ही चाय पियेंगे, दोपहर को भूख लगेगी फिर चाय पियेंगे। चाय बहुत नुकसान करती है। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको दिन में कुछ पीना है तो आप लस्सी पिए, या आप नारियल पानी पिए, या तरबूज का रस निकालें, या खीरे का रस निकालें, क्योंकि आपको किसी भी हालत में अपने पेट के अंदर गर्मी नहीं बढ़ने देनी है। और चाय से गर्मी बढ़ती है, भूखे रहने से गर्मी बढ़ती है, तो आपको डबल नुकसान उससे होता है। दूसरी चीज एक और है कि जब आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो शरीर में वीकनेस बनने का डर रहता है, शरीर में कमजोरी आने का डर होता है, पानी की कमी होने का डर होता है, डिहाइड्रेशन होने का। तो कम से कम 2-3 लीटर पानी दिन में जरूर पिए, पानी पीते रहें। और अगर हो सके तो नींबू पानी पिए आप, नींबू थोड़ा निचोड़ के उसमें, तो नींबू से आपको थोड़ा उसमें विटामिन वगैरह भी मिलेंगे। एक और चीज जो देखने में आती है उपवास के, खासतौर पर नवरात्रों में, कि लोग पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे, व्रत रखते हैं और शाम को बहुत हैवी खाते हैं, हाई कैलोरी डाइट, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट बहुत ज्यादा खाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पचेगा नहीं, आंव बनेगा। जो आप शुद्धि के लिए उपवास कर रहे हैं उससे कोई शुद्धि नहीं होगी, आपके शरीर में और ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि दिन में आप फल फ्रूट्स खाते रहें, थोड़ा थोड़ा खाएं, और रात को भी हल्की सब्जियों की सूप आप बनाएं, लौकी, तोरी, इस तरह का कोई सूप बनाएं। कोई भी तला या कोई मिठाई वाली चीज या बहुत गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना खाएं रात को। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल ही फास्टिंग करते हैं, टोटल फास्टिंग, पानी तक नहीं पीते, कई लोग निर्जल व्रत करते हैं। वो भी जो है अच्छा नहीं माना जाता आयुर्वेद की दृष्टि से, क्योंकि उससे आपकी ब्लड शुगर लो हो जाती है, धातु जो है आपके वो कमजोर हो जाते हैं, और आप चले हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने, पता चला कि नवरात्र के बाद आपको कोई न कोई बीमारी पकड़ लेती है। मध्य प्रदेश से सुनील जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे एक रिलेटिव को जो है तो सिकल सेल एनीमिया है जी, तो उसमें क्या मतलब कुछ चांसेस हैं? पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे को ही पता है जी, लेकिन कुछ चांसेस बन सकते हैं क्या, मतलब सुधार रहे या फिर उनकी मतलब लंबी आयु के लिए अपन लोग अगर सोचें? जी जी, देखिए आपने बिल्कुल सही रोग को समझा है। सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है और जेनेटिक डिसऑर्डर है। आपका जो हेमोग्लोबिन बनने में या सेल्स बनने में, ब्लड सेल्स बनने में विकार आ जाता है। लेकिन आयुर्वेद में, जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार समझाते हैं, कि कोई भी ऐसी स्थिति हो जिसमें कि आपको लग रहा है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है या इससे अब कुछ आराम नहीं आना है, तो हम इतना प्रयास जरूर करते हैं कि मरीज की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहे और ज्यादा खराब ना हो, और उसके लिए हम कुछ ऐसी औषधियां आयुर्वेद में इस रोग में भी देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ट्राई करना है, आयुर्वेद के अंदर थोड़ा विश्वास बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको आंवले का रस पिलाइए उस व्यक्ति को, कम से कम 2-3 महीने उसको आंवले का रस पिलाइए। आंवले का ताजा रस अगर नहीं मिलता है तो आप आंवले का चूर्ण उसको खिलाइए, उसी से आपको कुछ ना कुछ उसमें फायदा दिखेगा। फायदा इन द सेंस कि उसके जो लक्षण है, कमजोरी है, वीकनेस है, या चेहरे में किसी तरह की जो है एक तरह से ग्लो नहीं है, इन चीजों में कुछ ना कुछ आपको चुस्ती फुर्ती में उसको दिखेगा। और उसके पश्चात जैसा मैंने कहा कि लिवर और स्प्लीन के लिए इसमें चिकित्सा मुख्य रूप से हम करते हैं, और ऐसी काफी सारी औषधियां आयुर्वेद में जो हमारे इन दोनों ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और कार्य करती है। डॉक्टर साहब से जानते हैं संजीवनी टिप्स और जानते हैं क्या है सेब की शानदार खूबियां।
वैसे भी डॉक्टर साहब कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। इसके अलावा क्या है शानदार खूबियाँ? देखिए, ये बहुत पुरानी कहावत है और बहुत फेमस कहावत इसलिए है क्योंकि सेब में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारी बीमारियों को दूर करते हैं। बहुत बारी हम अपने शो में बताते भी हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ हम नई चीजें हमेशा बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी कुछ सेब की खूबियां बताएंगे आपको। सबसे पहले तो उन महिलाओं के लिए सेब बहुत अच्छा है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, खास तौर पर मेनोपॉज के समय या मेनोपॉज के बाद। जब महीना बंद होने लगता है 45 वर्ष की आयु के बाद, तो हमारे बॉडी में जब हार्मोन्स की कमी होती है तो ऐसा माना जाता है, मॉडर्न साइंस ही मानती है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक रोग हो जाता है। तो आप अगर सेब निरंतर और नियमित रूप से सेवन करें, एक सेब रोज खाएं या 2 भी खा सकते हैं, एन एप्पल ए डे की बजाय 2 एप्पल ए डे भी खा सकते हैं आप, तो आपको ये रोग नहीं होगा। दूसरा, जिन लोगों को अस्थमा है, दमे की प्रॉब्लम जिनको होती है, सेब को पानी में डाल के थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए। वो थोड़ा सा स्टीम हो जाए या बॉयल हो जाएगा, थोड़ा दालचीनी का पाउडर उस पर छिड़क करके आप उसका सेवन करिए, उससे बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त सेब का जो है वो लोग भी सेवन कर सकते हैं जिनको दिल की बीमारी है, जिनका हृदय कमजोर है। सेब को छील करके काट लें, ऊपर थोड़ा शहद डाल करके उसका सेवन करें, उससे आपको आपके हृदय को काफी शक्ति मिलती है। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी सेब बहुत अच्छा काम करता है। आप दिन में 2-3 सेब खाएं तो आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है, आपका जो है वजन भी नहीं बढ़ेगा इससे। और बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एलडीएल जिसको हम बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जो बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए भी अगर आप एक सेब रोज खाएं तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे टिप्स डॉक्टर साहब ने आपको दिए, बताया कि क्या है सेब की ढेर सारी खूबियां, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि नवरात्र के दौरान अगर हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो किस तरह व्रत रखते रखते हम फिट एंड हेल्दी हो सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को सेहतमंद बनाए रख सकते हैं। संजीवनी में आज भी आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिसे आजमाकर आप हमेशा रहेंगे फिट एंड हेल्दी।